पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरगाम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन होने जा रहा है। ये डिसाइसिव मोमेंट्स है कि जहां पर इस वक्त पाकिस्तान की इदारों को पाकिस्तान का सोचना होगा, जातियात से बाहर निकलकर, अना के रिश्तों से बाहर निकलकर, इमरान खान के बुग़्ज़ से बाहर निकलकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए फैसला करने होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के तमाम इदारे, पूरे का पूरा निज़ाम इस वक्त इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो चुका है। उसको रोकने की साजिशें हो रही हैं, उसको रास्ते से हटाने की साजिशें हो रही हैं और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं की जा रही हैं। आज जनाब पहली बार DGISPR ने ओहदा संभालकर जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मेजर जनरल अहमद शरीफ की तरफ से, और फौज की बाकायदा तौर पर जो उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो जारी हुई है। हर तरह से तमाम चीजें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो खबरें आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अहम है। सबसे पहली खबर जनाब के DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बड़ा वार हुआ है कि बड़े इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं, हालात कशीदा हो रहे हैं, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और गेम हाथ से निकल चुकी है। अब ये बड़े इस्तीफे किस तरह से सामने आए हैं और किसने ऐलान किया है शहबाज शरीफ अलविदा, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स में बमा हकाइक बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर का क्या हंगामी राब्ता हुआ है, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या यकीन दहानियां करवाई हैं जनरल आसिम मुनीर को, और उसके बदले में GHQ ने इमरान खान को क्या पैगाम दिया। ये इस बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ सामने आया है। उस हवाले से भी मैंने बड़ी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नादरखान, अब जो खबरें हैं वो तो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की जो 13 पार्टी का इत्तेहाद है, हुकूमत है, वो किसी सूरत इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार नहीं है। और एक जानिब तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मशीर कमर ज़ुबान काया, उन्होंने कहा कि इमरान खान जो इलेक्शन करवाना चाहता है वो मुल्क के लिए ज़हर है, और कभी नहीं कहा कि असम्बलियां तोड़ेंगे तो इलेक्शन करवा देंगे। ये पहले सारे के सारे लोग बकवास कर रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब अगर असम्बलियां तोड़ते हैं तो हम इलेक्शन करवा देंगे। जनरल बादशाह ने बात की, शहबाज शरीफ ने बात की, सबने बात की, राणा सनाउल्लाह ने बात की, लेकिन ये सारे के सारे गीदड़ जो है वो भाग गए मैदान छोड़कर। लेकिन एक शेर जो है उस मैदान में बैठा हुआ है, वो है इमरान खान। तो उसके खौफ में आकर ये लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इन्होंने कहा कि कौन कहता है कि जजिस पर एतराज़ात नहीं किया जा सकता, हम एतराज़ करेंगे, हम मुल्क के बहरानों को जजिस से ज़्यादा जानते हैं। और उन्होंने ये मजीद कहा कि जनाब जो ARY न्यूज़ के मुताबिक हम तो कह रहे हैं कि इमरान खान को लाना भी एक साजिश है। कौन कहता है कि अदालत पर इतराज़ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में जिस तरह सोमोटो होते रहे हैं या हो रहे हैं, क्या बात करें जनाब। जब इमरान खान के हवाले से उनके खिलाफ इसी चीफ जस्टिस ने सोमोटो नोटिस किया था तो सारे के सारे कह रहे थे कि आइन कानून की फतह हो चुकी है। ये सारे के सारे जो है वो चीफ जस्टिस के गुण गा रहे थे। लेकिन आज जब ये लोग आइन तोड़ रहे हैं तो जब बातें हो रही है तो सारे के सारे गुंडे बनकर, क्योंकि इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी पावर है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। और कल जो काबीना का अहम इजलास होने जा रहा है, कौमी सलामती का अहम इजलास, नेशनल असेंबली के अंदर कौमी असेंबली का अहम इजलास है, उस इजलास में जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उड़ा सकते हैं और काजी फायज़ साहब को लाने की साजिश हो रही है। ये भी खबर जो है बस मौजूद है। शहर इक़्तिदार में जनाब ये गर्दिश कर रही है। तो ये इस हालात जो हैं वो किस जानिब जा रहे हैं, इसको जो है वो आप बड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो अब जो गैर रस्मी हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान जो गैर रस्मी मुलाकात हुई है, परवेज़ खट्टक के घर में होने वाली मुलाकात में बुरहान के हल के लिए मुख्तसर बातचीत हुई। हमारा तो आपसे रब्ता है, सुना है PTI ने नाम तब्दील कर दिए। साद रफ़ीकी असद कैसर से गुफ्तगू। उन्होंने जनाब ये मजीद कहा कि चौधरी परवेज़ लाई से एजाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक का आमना सामना हुआ। साद रफ़ीक और परवेज़ लाई ने मुसाफिया किया, जबकि जनाब एजाज सादिक भी साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ लाई से गले मिले हैं। परवेज़ लाई और एजाज सादिक ने सरगोशी में बात की और बहरान के हल के लिए मुख्तसर तबादला ख्याल किया। और जनाब साद रफ़ीक ने असद कैसर की गुफ्तगू में कहा कि हमारा तो आपसे रब्ता है, सुना है PTI ने नाम तब्दील कर दिए। चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो चुकी है, पंजाब और KP केस से मुतालिक दरखास्तें भी दायर कर दी हैं। तमाम जमातें सुप्रीम कोर्ट के इख्तिराम में कायम रहें ताकि एक ही इकट्ठे इलेक्शन हो सकें। सियासी रहनुमाओं ने कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर नया बहरान पैदा हो चुका है। यहाँ पर जनाब नून लीग के कुछ ऐसा ग्रुप है जो कि इस वक्त भी चाहता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएं या फिर बहरान से निकलने के लिए कौमी असम्बली भी तोड़ दी जाए और मुल्क में इलेक्शन हो जाए। तो ये बड़ा खुशाइंद बात थी। लेकिन जो टॉप मिलिट्री ब्रास है या फिर PDM का इत्तेहाद, जो मौलाना फजल रहमान हो, आसिफ ज़रदारी हो या फिर शहबाज शरीफ हों, ये जनाब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ ने भी कहा कि हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होना है, आपने हमले करें, जो मर्जी करने करें, हम जो है वो
अब इलेक्शन नहीं होने देंगे, इमरान खान से अपना पत्ता साफ करना पड़ेगा। लेकिन आज जनाब DJSPR ने भी एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें जो है काबिल एहतराम है, हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब कुछ कहा गया। लेकिन दूसरी जानिब फिर वो कौन है जो ऑडियो टेप करता है? साकिब निसार साहब ने कहा कि मेरे मोबाइल फोन को हैक किया गया, एजेंसीज के अलावा ये सब कुछ कोई कर भी नहीं सकता। तो वो कौन है जो सारा कुछ कर रहा है और ऑडियो को लीक करता है? और टाइमिंग भी आपने देखनी है कि एन मौके के ऊपर आकर जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है तो जब उनके खिलाफ जो है वो उनकी ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला होना होता है उसके हवाले से ऑडियो लीक सामने आ जाती हैं, और जब किसी भी किस्म के कोई भी हालात आपने देखे तो इमरान खान के खिलाफ ये ऑडियो लीक्स आई, तो यहां पर नजर आ रहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, वो इमरान खान के खिलाफ काम कर रही है। और इमरान खान के खिलाफ जो है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें 90% सवालात जो इमरान खान के खिलाफ हुए, जिसमें कहा गया कि इमरान खान जो है वो रियासत के लिए खतरा बन चुका है, जिसमें कहा गया कि इमरान खान के साथ हम बात नहीं करेंगे, और जिसमें जनाब आदिल राजा के हवाले से बातें हुई, इलेक्शंस ना करवाने के हवाले से बातें हुई। जनाब DJSPR ने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की असल ताकत जो है वो पाकिस्तान की अवाम है और पाक फौज कौमी फौज है। लेकिन आज पाकिस्तान के अवाम को असल ताकत नहीं समझा जा रहा। अगर असल ताकत आप समझते तो जाकर कहते कि आप मुल्क में इलेक्शन होने दें, लेकिन आज ये बात नहीं कर रहे और उल्टा ये बात करते हैं कि फौज जो है वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को जमीनी हकायक पर रिपोर्ट दे चुकी है। एक जाने तो ये बात कर रहे हैं कि मुल्क में अब जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, इमरान खान को मार दिया जाएगा या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और दूसरी जानिब कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी के लिए बहुत सारी जानें दे दी हैं, हमने दहशतगर्दी के लिए जनाब बहुत काम किया है, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन ये रिपोर्ट्स में कहते हैं कि मुल्क के हालात खराब हैं और अपनी जनाब वाह करवाने के लिए कहते हैं कि हमने मुल्क के अंदर नो गो एरिया जो है वो नहीं रहने दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो ये मुनाफिकत भरा चेहरा है कि एक जाने तो क्या बातें होती हैं और पसे पर्दा जनाब यही लोग जो हैं वो धमकियां देते हैं। तो ये हालात इस वक्त बड़े अहम हो चुके हैं। और जनाब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल के मुतालिक भी सवाल हुआ, तो वो भी मैंने आपके सामने अपनी पिछली वीडियो में मुकम्मल डिटेल्स रखी हैं। अब एक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये हुकूमत के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। टाइमिंग आप मैच करके 48 घंटों पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के अहम समात, उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। कल कौमी असम्बली का अहम इजलास है, आज DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर समात। तो ये आप सारी चीजें जब मैच करें तो आपको नजर आ जाएगा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ने ऐलान जंग कर दिया और फिर ये पाकिस्तान में आप मुनाफिकत भरा चेहरा आज पहली बार बेनकाब हो चुका है। तो जनाब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि इस सारे सूरत हाल में जो बड़े इस्तीफे आए हैं, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, ये मैं आपको खबर भी दे देता हूं। जनाब MKM ने हुकूमत से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया है कि अगर मरदमशुमारी कराची में दुरुस्त ना हुई तो हम हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान कर देंगे। MKM ने अपने सेनेट से और कौमी असम्बली से इस्तीफे इकट्ठे कर लिए हैं और हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो इस्तीफे जमा करवा देंगे। और ज़राए के मुताबिक जनाब ये सारा फैसला आज हुआ है क्योंकि आज हंगामी इजलास बुलाया गया था राब्ता कमेटी का, उसमें ये फैसले हुए हैं। और एक जानिब जनाब हुकूमत जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रही है और उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर जो है वो क्या MKM वोट कास्ट करेगी, यह भी एक बहुत अहम सवाल है। तो MKM ने फिर से ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दी है और जिसके तहत MKM की आला क़यादत ने अपने अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे के लिए जो है उन्हें कहा कि आप तैयार रहें और इस्तीफे ले लिए गए हैं। तमाम इस्तीफे जमा करवाने का हतमी फैसला नहीं हुआ। इस्तीफे जमा करवाने से पहले MKM वफाकी हुकूमत से दुरुस्त मरदमशुमारी के लिए बात करेगी। अगर तहफ़्फ़ुज़ात ना हुए तो तब जाकर जो है वो जनाब इस्तीफे जमा करवा दिए जाएंगे। ये आज फैसला हुआ है MKM के हंगामी इजलास में। लेकिन मरकजी रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने बात की कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो उन्हें एतमाद का वोट देंगे और MKM के इस्तीफों का वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा मुतालबा दुरुस्त मरदमशुमारी है। लेकिन मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि MKM किसी भी वक्त पांसा पलट सकती है और हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो MKM से भी रब्ते हुए हैं, बाप पार्टी से भी रब्ते हुए हैं और ANP से भी रब्ते हुए। तो ये यूँ लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो शहबाज शरीफ हैं उनकी जाने की खबरें आ रही हैं और क्या कल असम्बलियां भी तहलील हो सकती हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये $1 बिलियन क्वेश्चन है कि इस वक्त मैच बन चुका है, किसी को समझ नहीं लग रही कि क्या कुछ होने जा रहा है और एक सेकंड के बाद ये मैच तब्दील हो जाता है क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर फिजा तब्दील है, पिंडी के अंदर जो है वो आज फिजा तब्दील है, लाहौर के अंदर जो है मुलाकातें चल रही हैं। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। लेकिन उस सब के अंदर आज DJSPR की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ अहम तहलका खेज़ इंकशाफात किए। उन्होंने
खां कि अगर मैं जनरल बाजवा के बारे में सब कुछ बता दूं, जो अहमद मीर साहब ने जनरल बाजवा के बारे में इंकशाफात किए कि वो कश्मीर का सौदा करने जा रहे थे, मोदी से ताल्लुकात, इसराइल को तस्लीम करा, सारा प्रेशर जो है वो जनरल बाजवा इमरान खान के ऊपर डालते थे। वो इमरान खान को पसे पर्दा डालकर भारत के साथ जो है वो राब्ते कर रहे थे, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। जनरल फैज भी उन्हीं का हिस्सा थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जनरल बाजवा के बारे में ऐसी ऐसी चीजें जानता हूं, अगर मैं बता दूं वो दुनिया के अखबारों की हेडलाइन बन जाएगी और जनरल बाजवा को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं लेकिन अपनी रियासत के लिए चुप हूं और मैं कभी अपनी जुबान नहीं खोलूंगा। जे जनाब इमरान खान साहब ने कहा जनरल बाजवा हमें इतना कन्विंस कर लेते थे, वो उनमें इतनी कन्विंसिंग पावर थी, वो इतने मुनाफिक थे, वो इतने झूठे थे कि वो हमें कन्विंस कर लेते थे। हम सब कहते थे कि हाँ जनरल बाजवा जो है वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा जो है पाकिस्तान के लिए गद्दार साबित हुए। तो खान साहब जो हैं वो ये बात कर रहे थे। और इमरान खान साहब जो है उनके बारे में जब उनसे जनरल आसिम मुनीर के बारे में जब क्वेश्चन हुआ कि आप जो है वो आते ही इक़्तिदार में जनरल आसिम मुनीर को हटा देंगे या DGISI को ओहदे से हटा देंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो आर्मी चीफ को भी DGISI को भी ब्रीफिंग दे रहे हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो वो आपको ओहदे से हटा देगा। ये खबर अपने बगल बच्चों के जरिए जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल है वो फैलाना शुरू कर देता है, जो 1500 के ऊपर काम करते हैं, जिसमें असतूर है वो जनाब छुछोरा लड़का इस्लामाबाद के अंदर बैठा हुआ है। असतूर जो है उसके जरिए खबर दी गई कि इमरान खान जब आएगा वो जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से फारिग कर देगा और इसमें जनाब उमर अता बंदयाल भी शामिल होंगे। तो इस तरह की ब्रीफिंग देख देकर जो है वो फौज को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया गया। और इसी वजह से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है कि इमरान खान को इक़्तिदार में ना आने दिया जाए। और इस्टेब्लिशमेंट को खौफ है कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गया वो हम सब पर रमदा फेर के रख देगा। तो इमरान खान साहब ने जो बात की, जो उनका राब्ते के हवाले से बातें थी कि उनका जनरल आसिम मुनीर से क्या राब्ता हुआ है, उसके ऊपर GHQ ने जनरल आसिम मुनीर ने उनको क्या जवाब दिया है, ये बड़ा अहम हो चुका है। देखिए इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा उनसे कोई मसला नहीं है और उनको भी मेरे से कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फौज तो कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, फौज कहती है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने सब कुछ दे दिया फौज के सियासत के अंदर। लेकिन जब इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने उनको बहुत बार मैसेजेस किए कि आए आप बैठकर बात करें, मुल्क के लिए बात करें, और जो है वो आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी मुझे इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकती। खान साहब बड़ा ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि ये मुझे इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि बैठकर बात हो, वर्किंग रिलेशनशिप हो। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने अभी तक कोई बात नहीं की और ना वो बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये आपके सामने है कि जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि जनाब मैं तो सबको काबिल एहतराम समझता हूं, मैं सारी सियासी जमातों का एहतराम करता हूं। आज DGISI पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जो मुनीर फारूक हैं GN न्यूज़ के सहाफ़ी, वो बात करते हैं कि इमरान खान के एंटाई हैं, ये इमरान खान को पसंद नहीं करते, ये इमरान खान से नफरत करते हैं, वो उनको इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। तो ये सारी चीज़ें आप मैच करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का झूठा ड्रामा बेनकाब हो चुका है। इमरान खान का राब्ता हुआ, जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान से कोई बात नहीं की, ना वो बात करने के लिए तैयार है। तो इमरान खान को कभी भी हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा और ना इलेक्शन होंगे और ना इनका इलेक्शन करवाने का कोई मूड है। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ जैसा बगल बच्चा, फरमाबरदार बच्चा जिसको फौज बिठाकर 20 साल भी मार्शल ना लगाए और वो हुक्मरानी करती रहेगी, तो ना मार्शल लगेगा ना मुल्क में इलेक्शंस होंगे। तो अगर इमरान खान आ गया तो इन सबको जो है वो खौफ के बादल होंगे, कन्फ्यूजन होंगी और इमरान खान साहब जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारा मामला है। लेकिन इमरान खान साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो वो जनाब किसी भी सूरत जो है वो जनरल आसिम मुनीर को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से बरतरफ नहीं करेंगे। ये यकीन दहानी जो है बाकायदा तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब को करवाई गई है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।